सुधीर बैंक में मैनेजर थे। 1 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। 2 बच्चे हैं। बेटा रवि विदेश में है और बेटी मधु इसी शहर में रहती है। सब अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थे। आज मधु का जन्मदिन है। सुबह से ही सुनीता ने सोच रखा था कि क्या क्या बनाना है, क्योंकि हर साल मधु अपने पति और दोनों बच्चों के साथ घर आती थी। उसकी पसंद के सारे पकवान सुनीता बनाती थी। सब हंसते हंसते खाना खाते थे और देर रात तक रुक करके वे अपने घर चले जाते थे। बेटे रवि के बारे में ही उन दोनों को फिक्र थी, क्योंकि पढ़ाई के लिए गया हुआ रवि अभी तक वापस नहीं आया था। वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की से ब्याह कर लिया था और अब उसकी 2 लड़की भी है। आज तक सुनीता और सुधीर ने रवि के बच्चों को और उसकी पत्नी को स्काइप में ही देखा था। सुधीर तो कुछ नहीं कहते थे, पर सुनीता उसकी याद करके आंसू बहा लेती थी। आज भी उसे सुबह से ही रवि की बहुत याद आ रही थी। वह उदास होकर बैठी थी कि सुधीर ने कहा, सुनीता तबीयत तो ठीक है ना, बता, हम दोनों ही रहते हैं, कुछ तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। सुनीता ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो हमारी जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई है। आप तो शाम को क्लब की तरफ निकल जाते हो और दोस्तों के साथ वक्त बिता लेते हो, पर मुझे ही समय बिताना मुश्किल हो रहा है। सुधीर ने कहा, तुम्हें पढ़ने का शौक है ना, क्यों नहीं कुछ कोर्स कर लेती। सुनीता ने कहा, नहीं सुधीर, अब पढ़ने की इच्छा नहीं है, रुकिए, चाय बनाकर लाती हूँ। वह जाती है और 2 कप चाय बनाकर लाती है और दोनों पीने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजी। सुनीता ने रिसीवर उठाया। उधर से मधु की आवाज़ आई। सुनीता बहुत खुश हो गई और मधु को जन्मदिन की बधाई दी। मधु कहती है, माँ, आज शाम को आप दोनों तैयार रहना, मैं कार भेज दूंगी। कहाँ जाना है मधु, तुम सब तो खाना खाने आने वाले हो ना। मधु बोली, नहीं माँ, इस बार हम नहीं आएंगे, आप दोनों आओगे। मैंने आपको जो साड़ी दी है उसे ही पहनना, उसमें ही सिला हुआ ब्लाउज भी है। पापा तो वैसे भी पजामा कुर्ता पहन लेंगे, आप लोगों के लिए सरप्राइज है माँ। बाय कहकर फोन रख दी। जैसे तैसे शाम हुई। सुधीर और सुनीता तैयार होकर बैठे थे, तभी मधु की भेजी हुई कार आ गई। दोनों चुपचाप कार में बैठ गए। उन्होंने देखा, कार एक बहुत बड़े होटल के पास आकर रुक गई। जैसे ही दोनों कार से बाहर आए, बाहर मधु खड़ी थी। उसने कहा, माँ, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हैं, है ना पापा। सुधीर मुस्कुराने लगे और सुनीता शर्मा गई। मधु दोनों को अंदर लेकर गई और फर्स्ट रो में ही बिठाया और खुद स्टेज के पीछे काम है कहकर चली गई। सुनीता दामाद अमन और बच्चों को ढूंढ रही थी। कोई भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हॉल धीरे धीरे भरने लगा। शायद प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। मधु के बॉस और कुछ ऑफिसर्स भी आ गए। सब लोगों के भाषणों के बाद बेस्ट परफॉर्मर को अवार्ड मिले, जिसमें मधु भी थी। मधु अवार्ड लेने गई तो सुनीता को गर्व महसूस हो रहा था। तभी मधु के बॉस ने मधु को जन्मदिन की बधाई दी और स्टेज पर केक आ गया। मधु को केक काटने के लिए बुलाया गया। उसने कहा, 1 मिनट, और माइक अपने हाथ में लेकर कहती है कि माँ, आप आइए ना, पापा आप भी आइए ना, कहकर दोनों को बुलाती है। सुनीता सोचती है कि हम क्यों, फिर अपने पति के साथ स्टेज पर जाती है। मधु केक के सामने माँ को खड़ा कर उसके एक तरफ पिताजी और एक तरफ वह खुद खड़ी हो जाती है। सुनीता की नज़र केक पर पड़ी, जिस पर मधु का नाम नहीं बल्कि सुनीता का नाम लिखा था। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई माँ। वह हैरान हो मधु की तरफ देखती है। मधु कहती है, दोस्तों, आज कंपनी की 20वीं सालगिरह के साथ साथ मेरे जन्मदिन को भी मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरा जन्मदिन नहीं बल्कि मेरी जन्मदात्री मेरी माँ का जन्मदिन है। वह दिन जब वह माँ बनी थी। फिर जन्मदिन उनका मनाना चाहिए, ना कि मेरा। जब हम छोटे थे, माँ हमारा जन्मदिन एक त्योहार के समान मनाती थी। नए कपड़े, चॉकलेट और मिठाइयाँ, हमारा मनपसंद खाना सब होता था। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जन्मदिन पर माँ नहीं, दोस्त होते हैं। फिर पति ससुराल से सास ससुर देवर ननद सब होते हैं, पर माँ नहीं होती है। मेरे ख्याल से बिना माँ के जन्मदिन मनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा, आज मेरा नहीं, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ का जन्मदिन मनाऊं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसी आंसुओं से धुंधली तस्वीरें उभर कर आई। उनका बेटा रवि, बहू काजल, उनके बच्चे रिया और नेहा स्टेज पर आ रहे थे। उनके पीछे दामाद अमन अपने दोनों बच्चों के साथ आ रहे थे। बच्चों के आते ही सुनीता ने उन्हें गले लगा लिया। सुनीता अपने बेटे को पूरे 7 साल बाद देख रही थी। उसकी पत्नी और बच्चों को पहली बार देख रही थी। उसके आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। रवि ने माइक लिया और कहा, जब दीदी ने मुझे बताया कि मैं मेरे जन्मदिन पर मेरा नहीं, माँ का जन्मदिन मनाना चाहती हूँ,
यह सुनकर मैंने उन्हें दिल ही दिल में शुक्रिया किया। यह सच ही कह रही है कि बिना माँ के हमारा अस्तित्व ही नहीं है। माँ 9 महीने अपने कोख में रखती है, पैदा होते ही बड़े ही प्यार से हमारा पालन पोषण करती है। पिताजी नौकरी करके पैसा कमाते हैं, पर माँ हमें अनुशासन में रखती है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। हम उनकी इच्छाओं के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ तक उनके जन्मदिन को भी याद नहीं रखते। मुझे ही देखिए, 7 साल से मैं इंडिया नहीं आया, हमेशा कोई न कोई बहाना मेरे पास रहता ही था। छुट्टियाँ नहीं है, बच्चों के स्कूल है, कह कर टाल देता था। आज दीदी की वजह से मैं यहाँ हूँ। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। सुनीता बेटे को गले लगा लेती हैं। उसे लगता है कि भगवान ने इतनी सारी खुशियाँ उसकी झोली में एक साथ डाल दी है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब